अगर आप आज या कल यानी कि 22 सितंबर 2025 को खरीदारी करने वाले हैं तो एक बार अपने बिल और एमआरपी जरूर चेक कर लें। दरअसल देश में टैक्स की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है जिसे लोग जीएसटी 2.0 कह रहे हैं। यह बदलाव सीधे आपके रोजमर्रा के सामान, बिल और दुकानों पर मिलने वाली प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर डालने वाला है। आइए हम आसान भाषा में समझते हैं कि क्या बदल रहा है, किसको फायदा या नुकसान हो सकता है और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि बदलाव क्या है। सरकार ने साफ कहा है कि 22 सितंबर से नई जीएसटी व्यवस्था लागू हो रही है। इसमें टैक्स में बदलाव और कुछ नए नियम शामिल किए गए हैं। इसका मकसद टैक्स व्यवस्था को आसान बनाना और कुछ जरूरी चीजों की कीमत कम करना बताया जा रहा है। यह बदलाव केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है और सीबीआईसी ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है जीएसटी कंपनसेशन सीस में। कई सालों से जो अतिरिक्त सीस लगती आ रही थी अब वह हटाई जा रही है। यह सबसे बड़ा बदलाव है। इससे कुछ चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम सरल और भविष्यवाणी योग्य बन सकता है। सभी चीजें सस्ती नहीं होंगी। टैक्स की पूरी सूची नोटिफिकेशन में दी गई है। मुख्य रूप से जरूरी सामान पर टैक्स कम होगा और अन्य सामान पर सामान्य टैक्स ही रहने वाला है। इसका मतलब कुछ रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती है लेकिन सब पर असर नहीं दिखने वाला है। कंपनियों को अपने बिलिंग और जीएसटी इनवॉइस में बदलाव करना जरूरी है। जिन चीजों की टैक्स कम होती है उनके पैकेजिंग पर एमआरपी और टैग बदलने होंगे। सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है ताकि दुकानों को तुरंत सब कुछ बदलने का दबाव ना पड़ सके। इसका मतलब है कि दुकानों पर कीमतें और लेबलिंग धीरे धीरे बदल सकती हैं, वो आपको दिखेंगी। खरीदारी करते समय बिल पर जीएसटी प्रतिशत और कुल रकम को देखना जरूरी है। अगर किसी बड़े इलेक्ट्रिकल सामान या अन्य उपभोक्ता सामान की टैक्स कम हुई है तो आने वाले हफ्तों में दुकानों पर नई कीमतें दिखने लगेंगी। बड़े ब्रांड और रिटेलर अपनी सिस्टम और प्राइस लिस्ट अपडेट करेंगे, इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बदलाव नजर आने वाला है। इसका ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन से टैक्स फाइलिंग आसान हो सकती है लेकिन उन्हें अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर और पैकेजिंग बदलने के लिए खर्च करना पड़ सकता है। सरकार ने थोड़ी राहत तो दी है लेकिन व्यापारियों को अपने अकाउंटेंट या फिर जीएसटी काउंसुलेट से तुरंत मिलकर जरूरी बदलाव लागू करने चाहिए। 22 सितंबर के बाद बड़े खरीदारी के बिल में जीएसटी प्रतिशत और कुल रकम ध्यान से देखेंगे। पैकेट सामान पर एमआरपी और पैकिंग चेक करें। अगर बदलाव हो तो दुकानदार से पूछें कि क्या क्या बदलाव हुआ है। ऑनलाइन ऑर्डर की प्राइस हिस्ट्री और इनवॉइस डाउनलोड करके देखें। अगर कीमत कम होने के बावजूद बिल में घटौती नहीं दिखे तो ग्राहक सेवा या उपभोक्ता फोरम से तुरंत संपर्क करें। छोटे व्यवसायों से खरीदारी करते समय उन्हें समय दें लेकिन जरूरी अपडेट जैसे जीएसटीआईएन बिलिंग मांगने से ना हिचकिचाएं। 22 सितंबर से कई जगह शरद नवरात्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए त्योहार और बदलती टैक्स व्यवस्था के बीच कीमतों में थोड़ा बदलाव धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। दुकानदार और मार्केटिंग के डिस्काउंट में भी बदलाव आपको दिखने वाला है। 22 सितंबर 2025 एक अहम तारीख है। सरकार का मकसद है टैक्स व्यवस्था को सरल करना और उपभोक्ताओं को राहत देना। लेकिन व्यापारिक रूप से अगर आप इसको देखिएगा तो यह बदलाव कई दुकानदारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। बिल और इनवॉइस जरूर चेक करें और अगर कुछ गलत लगे तो ग्राहक सेवा या अधिकारियों से तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जीएसटी 2.0 का फायदा आप लोग उठाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। धन्यवाद।